रात का आखिरी पहर था जब फातिमा ने जाए नमाज पर सर रखा हुआ था। इसकी आंखें बंद थीं मगर दिल खुला हुआ था। खामोशी में वही सदा थी जो हर रात उसके लबों से बेआवाज निकलती थी, ए मेरे रब, मेरे नसीब को मेरे खिलाफ ना लिख। अगर औलाद नहीं लिखी तो सजदे से मेरा दामन ना खाली कर। फातिमा की शादी को 7 साल हो चुके थे। एक नर्म मिजाज, साबिर, नेक सीरत औरत जो दिन रात अपने शौहर फहीम की खिदमत और घर की इज्जत में लगी रहती थी। मगर वो जो इज्जत सबसे ज्यादा चाहती थी वही इससे छीनी गई सास नसीमा बेगम की बेरहम नजरों और तुंद जबान ने फातिमा की जिंदगी को दोज़ख बना रखा था। बस बहुत हो गया, 7 साल हो गए, न कोई औलाद न कोई खुशखबरी। मेरा बेटा भी अब बूढ़ा होने लगा। खुदा की पनाह, कहीं बांझ ना हो ये लड़की, नसीमा बेगम ने एक दिन सबके सामने चीखते हुए कहा। घर की दीवारें सुन रही थीं और फातिमा की आंखों में जलती हुई शर्मिंदगी वो सब कह रही थी जो जबान नहीं कह पाई। फहीम जो नर्म दिल मगर मां का बेहद ताबेदार था, बस खामोश खड़ा था। इसके अंदर की चीखें सुनाई नहीं देती थीं और बाहर की खामोशी एक कमजोर मर्द की बेबसी में लिपटी हुई थी। रातें गुजरती रहीं और दिन एक जैसा होता गया। फातिमा सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती, नाश्ता बनाती और माँ जी की बातें सुनती। गांव की औरतें अक्सर आकर किनायों में जहर घोल देती। ओ, तुम तो बहुत खुश नसीब हो फातिमा, सास का इतना साथ है, बेटे की दूसरी शादी करवाने की फिक्र भी खुद ही करती है। ये बातें फातिमा के दिल को छेद जाती मगर वो सजदे और सब्र के सहारे अपने आप को थामे रखती। फिर एक दिन वो लम्हा भी आ गया जब नसीमा बेगम ने हद पार कर दी। एक मामूली बात पर उसने फातिमा को गालियां देते हुए घर से बाहर निकाल दिया। चली जा, इस घर को 5 औरतों की जरूरत नहीं। तेरे वक्त में औलाद नहीं, मेरे बेटे के वक्त में क्यों रोड़े अटका रही है। फातिमा सारा दिन गली के नुक्कड़ पर एक पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी रही, हाथ में सिर्फ एक कपड़े का थैला और दिल में वही दुआ, अल्लाह तो गवाह है मैंने किसी का हक नहीं मारा, मुझे बस एक रास्ता दे दे। जब शाम हुई तो फहीम काम से वापस आया। मां की जहर से भरी जबान से हाल सुना तो एक पल को खामोश हो गया। फिर अंधेरे में बीवी को तलाश करता हुआ मस्जिद तक जा पहुंचा। फातिमा उसी हालत में बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं मगर कोई शकवा न था। फहीम ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा। चिल्लो, घर चली, लेकिन मां जो भी है पर तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता। फातिमा ने इसकी आंखों में पहली बार हल्की सी लर्जिश देखी। शायद वो पछता रहा था, शायद वो मर्द बनने की हिम्मत कर रहा था। मगर घर लौटने के बाद नसीमा बेगम का रवैया और सख्त हो गया। अब वो खाने में नमक कम पता करताने देती, महल्लेदारों के सामने फातिमा की बेऔलादी का जिक्र करते हुए खूब हंसती और अक्सर ये भी कहती, मैंने फैसला कर लिया है, फहीम की दूसरी शादी करवाऊंगी, ये फातिमा तो जिंदगी बर्बाद कर देगी। फातिमा चुप रहती, सजदा करती और सारा दिन खुद को घर के काम में लगा लेती। मगर दिल के अंदर एक हौसला उतर चुका था जैसे जिंदगी से कोई रिश्ता छूट रहा हो। एक रात उसने रब से अजीब सी बात की, ए मेरे अल्लाह, अगर वाकई मेरी झोली खाली है तो कोई ऐसी आजमाइश भेज दे जिसमें मेरा रब मुझ पर राजी हो जाए। मैं बस एक निशान चाहती हूं, बस एक। फातिमा को क्या खबर थी कि इसकी ये दुआ रब करीम सुन चुका है और निशान बहुत जल्द दरिया की मौजों में बहता हुआ इसके मुकद्दर की दहलीज पर आने वाला। सुबह का सूरज पूरी शिद्दत से निकला था मगर फातिमा के दिल में अभी तक रात की ठंडी सी लर्जिश बाकी थी। वही दुआ जो सजदे में की थी, इसका बोझ दिल पर मौजूद था, जैसे कोई इंतजार हो, जैसे कोई राज हो जो फिजा में लटका हो। नसीमा बेगम सुबह नाश्ते की मेज पर बैठते ही गोया हुई, फहीम तुम्हारी खाला की बेटी बहुत शरीफ है, खूबसूरती भी बेमिसाल है और घरदारी भी अच्छी आती है। मैंने बात छेड़ दी है, अब तुम मान जाओ तो रिश्ता तय कर लो। फहीम ने नजरें झुका ले। फातिमा चुपचाप किचन में चाय बना रही थी लेकिन इसकी समात जैसे हर लफ्ज को अंदर तक खींच रही थी। फहीम ने होले से कहा, अम्मा अभी वक्त नहीं आया। वक्त? नसीमा बेगम ने जोर से कप मेज पर रखा। 7 साल तुमने क्या किया, ये वक्त जाए ही तो क्या है तुमने, अब भी अगर ना माने तो तुम्हारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। ये जुमला सुनकर फातिमा का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो लम्हा भर को किचन की दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई, सांस लेना भारी लग रहा था। इस रोज फातिमा ने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम तक घर के तमाम काम खामोशी से किए। रात को फहीम उसके पास बैठा, हाथ पकड़कर बोला, फातिमा तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ जानती हूं, मगर तुम्हारी मां के अल्फाज भी सुने हैं, मैं इनसे बात करूंगा, कुछ वक्त दे दो। वक्त? फातिमा ने पहली बार सवाल किया। 7 साल वक्त दिया है, क्या वो काफी नहीं, या वो खाली झोली ही अब मेरा तारुफ बन चुकी है। फहीम खामोश हो गया। इसके पास अल्फाज नहीं थे, सिर्फ एक बेबस मोहब्बत थी। अगले ही दिन गांव में एक तकरीब थी। नसीमा बेगम ने खास तौर पर फातिमा को मना कर दिया कि वो ना जाए। लोग हंसते हैं तुम पर, तुम्हारी वजह से मेरी नाक कटती है, तुम यहीं रहो। और फिर वो बाकी सबको लेकर चली गई। फातिमा अकेली रह गई। उसने दिल में सोचा, आज बाहर निकलकर थोड़ी देर दरिया के किनारे बैठती हूं। वहां एक पुरानी दरगाह थी जहां अक्सर लोग मिन्नत मांगने आते थे। फातिमा वहां गई और वहां बैठी बहुत देर तक चुपचाप बहते पानी को देखती रही। या अल्लाह, सब कुछ तेरे सुपुर्द है, तो चाहे तो 5 औरतों के दिल में मां की मिठास भर दे, तो चाहे तो किसी को भी शर्फ अता कर दे। एक नर्म सी आवाज ने इसकी सोच का सिलसिला तोड़ दिया, बेटी दिल से निकली हुई दुआ देर से सही मगर खाली नहीं जाती। फातिमा ने पलट कर देखा तो वही पुराने हाल का फकीर, सफेद लिबास में, हाथ में एक लकड़ी, चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून, बाबा नूरा। फातिमा ने सर झुका लिया, बस दुआ चाहिए थी बाबा। खामोशी से रोने आई थी। बाबा नूरा ने आहिस्ता से कहा, हर आंसू अपना रंग दिखाता है बेटी, वक्त आने दो तो भी मुस्कुराएगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बारिश की बूंदें पड़ने लगीं। फातिमा भागती हुई वापस घर पहुंची। दरवाजा खोला तो नसीमा बेगम एकदम चीख पड़ी, कहां गई थी, बारिश ने क्या लेने गई थी, तुम्हारी हरकतें रोज बढ़ती जा रही हैं। फातिमा खामोश रही, कपड़े बदलकर अंदर चली गई। इस रात वो रोई नहीं, बस छत को देखती रही। वो जान चुकी थी कि अब कोई मौजिजा ही जिंदगी का रुख मोड़ सकता है। अगले चंद दिन गुजरे। नसीमा बेगम ने जिद पकड़ ली कि अगले हफ्ते फहीम की दूसरी शादी की तारीख निकलवाई जाए। फातिमा सब कुछ सुनती रही मगर ना रोई ना शकवा किया, सिर्फ सजदों का वक्त बढ़ गया। फहीम भी अब दिन भर खामोश रहने लगा था। वो एक कमजोर सा सहारा बन चुका था जो सिर्फ रात को फातिमा के करीब आकर आहिस्ता से कहता, बस थोड़ा सब्र और शायद अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। फातिमा ने एक रात फिर उसी दरिया के किनारे जाने का सोचा। बाबा नूरा शायद फिर मिले, शायद कोई दिलासा दे दे।